अस्सलाम वालेकुम। स्टीफन कवी अपनी मशहूर किताब 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के लिए एक टाइम क्वाड्रेंट का जिक्र करता है। हम आज उस टाइम क्वाड्रेंट को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उस टाइम क्वाड्रेंट को समझने से पहले हमें दो अल्फाज पर गौर करना पड़ेगा। पहला लफ्ज़ है इम्पोर्टेंट और दूसरा लफ्ज़ है अर्जेंट। सवाल यह है कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। स्टीफन कवी के मुताबिक अगर कोई काम हमें हमारे विजन के करीब ले जाता है तो वो इम्पोर्टेंट होता है, और अगर कोई काम हमें हमारे विजन से दूर ले जाए तो वो अनइम्पॉर्टेंट होता है। हम ये कह सकते हैं कि हर इम्पोर्टेंट काम ज़रूरी नहीं है कि उसी वक्त करने का हो। बहुत सारे कामों को हम जो कि इम्पोर्टेंट हो बाद में भी अंजाम किया जा सकता है, डिले भी किया जा सकता है। दूसरे लफ्ज़ों में अर्जेंट वो काम है जो कि हर सूरत में उसी वक्त किया जाना ज़रूरी हो, और अगर उस वक्त हम वो काम ना कर सकें तो वो दोबारा ना किया जा सके। अब आम तौर पर लोग इससे थोड़ी सी गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि अर्जेंट जो है वो डेफिनेटली बहुत इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन अगर आप डेफिनेशन पर गौर करें तो अर्जेंट हर वो काम है जो कि उस वक्त की ना किया जाए तो दोबारा ना किया जा सके। इसमें इम्पोर्टेंस की कोई कैद नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर इस वक्त मेरे घर के सामने से एक गाड़ी गुजर रही है और मैं देखना चाहूँ कि वो कौन सी गाड़ी है, तो मुझे अभी फ़ौरन जाकर वो गाड़ी देखनी पड़ेगी, अदरवाइज़ मुझे पता नहीं चल सकता कि इस वक्त कौन सी गाड़ी मेरे घर के आगे से गुजर रही थी। इसका मतलब अगर मैंने अभी वो गाड़ी नहीं देखी तो फिर मैं कभी वो गाड़ी नहीं देख सकता। ये काम बिल्कुल अर्जेंट था, क्योंकि फौरी न करने की सूरत में मैं इसे कभी भी दोबारा नहीं कर सकता। लेकिन क्या ये काम इम्पोर्टेंट भी है? क्या मेरी ज़िंदगी में इससे कोई फ़र्क पड़ेगा कि वो गाड़ी मुझे नज़र आई या नहीं आई? ज़ाहिर है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि हर अर्जेंट काम इम्पोर्टेंट नहीं होता। दूसरे लफ्ज़ों में हर वो काम जो हमें हमारे विजन के करीब ले जाए उसे हम इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, और उसी तरह जो काम हमें विजन के करीब न ले जा रहा हो या विजन से दूर ले जा रहा हो उसको हम अनइम्पोर्टेंट कह सकते हैं। अब हम आते हैं टाइम क्वाड्रेंट सिस्टम की तरफ। देखें, जो काम हम करते हैं वो या तो अर्जेंट होंगे या अर्जेंट नहीं होंगे, और अभी हम देख चुके हैं कि हर वो काम जो अर्जेंट हो ज़रूरी नहीं कि इम्पोर्टेंट भी हो। दूसरी तरफ जो काम हम अंजाम देते हैं वो इम्पोर्टेंट भी हो सकते हैं और अनइम्पोर्टेंट भी। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि कुल 4 किस्म के काम बन सकते हैं जो कि एक क्वाड्रेंट बनाते हैं। क्वाड्रेंट 1 में वो काम आते हैं जो अर्जेंट भी हों और इम्पोर्टेंट भी। क्वाड्रेंट 2 में वो काम आते हैं जो अर्जेंट तो ना हो लेकिन इम्पोर्टेंट हो। क्वाड्रेंट 3 में वो काम आते हैं जो कि अर्जेंट हो लेकिन इम्पोर्टेंट ना हो, और क्वाड्रेंट 4 में वो काम आते हैं जो कि ना ही अर्जेंट हो ना ही इम्पोर्टेंट हो। अब हम देखते हैं कुछ कामों की एग्जाम्पल से कि कौन सा काम किस क्वाड्रेंट में फॉल करता है। ये Q1 है, ये Q2 है, Q3 है और ये Q4 है। एक स्टूडेंट है जिसका बुनियादी काम पढ़ना है। चेल्सी और मैनचेस्टर यूनाइटेड के दरमियान एक मैच का लाइव देखना उसके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है या नहीं। तो यकीनन वो मैच चेल्सी और मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच है, वो कोई पाकिस्तान का मैच भी नहीं है जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, तो यकीनन वो काम अनइम्पॉर्टेंट होगा। लेकिन साथ साथ वो काम अर्जेंट भी होगा। क्यों अर्जेंट होगा? इसलिए कि अगर मैच आप लाइव देखना चाहते हैं तो लाइव मैच आप उसी वक्त देख सकते हैं, बाद में आप उसकी रिकॉर्डिंग देख सकेंगे। उसी तरह जो मैंने पहले एग्जांपल दी थी कि अगर मेरे घर के बाहर से एक गाड़ी गुजर रही है तो उसको देखना एक अर्जेंट काम है, लेकिन वो काम भी इम्पोर्टेंट नहीं है। किस तरह? क्योंकि उससे मेरी ज़िंदगी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
اب आ जाते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं बाजमात नमाज पढ़ना। अब अगर हम कह रहे हैं कि नमाज पढ़ना बाजमात, तो डेफिनेटली नमाज हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट काम है, और साथ साथ जमात के साथ पढ़ना यानी एक पर्टिकुलर वक्त के पर नमाज पढ़ना, ये एक अर्जेंट काम है। अगर आपने जमात के साथ उसके वक्त पर नमाज नहीं पढ़ी तो आप फिर जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ सकेंगे। यानी जमात के साथ नमाज पढ़ना अर्जेंट भी है और इम्पॉर्टेंट भी। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो रमज़ान के रोज़े रखना भी अर्जेंट भी है और इम्पॉर्टेंट भी। इम्पॉर्टेंट इसलिए कि रोज़े हम पर फ़र्ज़ हैं, और अर्जेंट इसलिए कि रमज़ान के रोज़े रमज़ान में ही रखे जाते हैं। अगर आप रमज़ान में वो रोज़े नहीं रखते और बाद में क़ज़ा करते हैं तो भी आपको वो सवाब और वो रिवॉर्ड नहीं मिलता है। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर अपनी सेहत बरकरार रखने के लिए एक्सरसाइज करना। डेफिनेटली एक्सरसाइज करना एक इम्पॉर्टेंट काम है क्योंकि ये अच्छी सेहत के लिए ज़रूरी है। लेकिन क्या ये अर्जेंट है? तो आप देख लें, अगर मैं आज के दिन एक्सरसाइज नहीं करता और कल ज़िंदा रहता हूँ तो कल एक्सरसाइज कर सकता हूँ, और कल नहीं कर सकता तो परसों कर सकता हूँ, और अगर 1 साल तक नहीं करता और ज़िंदा रहता हूँ तो 1 साल के बाद भी एक्सरसाइज शुरू कर सकता हूँ। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम है क्योंकि ये सेहत को सही रखने के लिए ज़रूरी है, लेकिन दूसरी तरफ ये अर्जेंट नहीं है। उसी तरह अगर मैं एक स्टूडेंट की बात करूं कि सेमेस्टर के शुरू में पढ़ना और कोर्स के साथ साथ चलना एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम है क्योंकि उससे वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ये अर्जेंट नहीं है, इसलिए कि अगर वो आज ना पढ़े तो कल पढ़ सकता है, कल ना पढ़े तो 1 हफ्ते बाद पढ़ सकता है, 1 हफ्ते बाद ना पढ़े तो मिड टर्म से 1 दिन पहले भी पढ़ सकता है। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स जो हमने देखी उसमें काम इम्पॉर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है। अब अगर आप गौर करें तो आप देखेंगे कि हमारे ज़्यादातर काम जो हमें हमारे विजन के करीब ले जाते हैं या हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो अर्जेंट नहीं होते। मिसाल के तौर पर एक्सरसाइज करना अर्जेंट नहीं है, स्टूडेंट का वक्त पर पढ़ना अर्जेंट नहीं है, टीचर का असाइनमेंट्स और क्विज़ेस वक्त पर बनाना और उनको चेक करना अर्जेंट नहीं है। ये सारी चीज़ें डिले हो सकती हैं। स्टीफन कवी कहता है कि जो कामयाब लोग होते हैं, जो इफेक्टिव लोग होते हैं, वो मौसर लोग होते हैं, वो अपने काम को हमेशा इम्पोर्टेंस की बेसिस के ऊपर प्रायोरिटाइज करते हैं, ना कि अर्जेंसी की बेस पर। दूसरे लफ्जों में वो हमेशा इम्पोर्टेंट कामों को फौकियत देते हैं, ख्वाह वो अर्जेंट हो या ना हो। इसका मतलब हर कामयाब आदमी, हर इफेक्टिव आदमी जो अपनी सेहत का अच्छा ख्याल रखना चाहेगा वो एक्सरसाइज करेगा, रोज़ाना करेगा और उसको डिले नहीं करेगा, इसलिए कि एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है। एक अच्छा स्टूडेंट रोज़ाना की बेसिस पर पढ़ेगा, जो लेक्चर्स अटेंड करेगा उनको रिवाइज करेगा, उनको एग्ज़ाम के लिए टाल के नहीं रखेगा, प्रोक्रास्टिनेट नहीं करेगा, इसलिए कि पढ़ाई उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर हम देखें तो हमारे ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट काम इस क्वाड्रेंट 2 में आते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं लेकिन अर्जेंट नहीं होते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक आम इंसान, या दूसरे लफ्ज़ों में एक नाकाम इंसान, आम तौर पर अपनी प्रायोरिटाइजेशन इम्पोर्टेंस के हवाले से नहीं करता बल्कि अर्जेंसी की हवाले से करता है। दूसरे लफ्ज़ों में हम अपने अंजाम देने वाले कामों को उस वक्त तक डिले करते रहते हैं, उस वक्त तक मौखर करते रहते हैं जब तक कि काम की डेडलाइन सर पर ना आ जाए, असाइनमेंट सबमिशन की डेडलाइन सर पर ना आ जाए, एग्ज़ाम सर पर ना आ जाए। हम ये समझते हैं कि शायद काम करने का तरीका यही है क्योंकि आम तौर पर लोग इसी तरह काम करते हैं, लेकिन कामयाबी के लिए, मौसर ज़िंदगी के लिए, अफेक्टिव बनने के लिए ये ज़रूरी है कि हम अपने काम को इम्पोर्टेंस की बेसिस पर प्रायोरिटाइज़ करें। अस्सलाम वालेकुम।